अवान कबीला के हवाले से यूट्यूब के ऊपर सो कॉल्ड किस्म के जो यूट्यूबर हैं उन्होंने बहुत सारी वीडियो बनाकर अपलोड की हैं और उनका जो सोर्स है वो ज़्यादातर गूगल के ऊपर से उठाई गई वो फजूल किस्म की एक तारीख है जो हर अरे गहरे ने उसके ऊपर डाली हुई है। किसी बंदे ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो आकर कम से कम मुस्तनद किस्म की किताबों से या इस तरह के कोई जो सोर्स हैं या कोई जो उस इलाके के बड़े राइटर हैं उनसे आकर रब्ता करें और उसके बाद मेहनत करके उसको, क्योंकि उनको जस्ट लाइक कमेंट और अपनी एक वो जो इनकम होती है उसकी ज़रूरत होती है और पूरी अवान कौम का उन्होंने तमाशा बनाया हुआ है फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। और हम जो लोग हैं हम बगैर सोचे समझे उनकी जो स्टूपिड किस्म की एक तारीख जो वो बयान कर रहे हैं, ना जिसका सर है ना पैर है, उसको हम शेयर किए जा रहे हैं, लाइक किए जा रहे हैं, कमेंट किए जा रहे हैं और सिर्फ हम इतना लिखते जा रहे हैं आई एम कुतुब शाही, आई प्राउड ऑन माई फैमिली। ओ भाई किस चक्कर में पड़ गए हो? आप हजरत अली की औलाद हो, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस तरीके से आप बेवकूफ़ बने। भाई आप अपनी सबसे पहले तारीख खंगालें और अगर आपने कोई इस तरह की वीडियो देखनी है तो उसको डिसलाइक करें, क्योंकि अगर उसने आपकी तारीख के बिल्कुल अगेंस्ट कोई बात की है तो फ़ौरन उसको रिपोर्ट करें ताकि उसे यूट्यूब से हटवाया जा सके। आप लोग उसको प्रमोट करें और उसके व्यूज़ लाखों में हैं। ये रह गई है हिस्ट्री आप लोगों की। अवान कबीला जब बगदाद से वहाँ से ओन कुतुब शाह चले थे अपने 2 बेटों के हमराह और उनकी बीवी थी और उनके साथ और साथी थे, वो कालाबाग के रास्ते यहाँ एंटर हुए, उनको मकामी हिंदुओं ने रोका, लेकिन उसके बाद वो 24 माह के बाद वादी सून का एक मकाम है अंगा और उगाली गांव कोटली गांव के दरमियान में गदड़ी पहाड़ी, वहाँ पे वो उन्होंने आकर क़याम किया और वहाँ पे अभी भी खंडरात के जो हैं वो आसार मौजूद हैं, वहाँ पे मस्जिद के आसार मौजूद हैं और वो वादी सून की पहली मस्जिद है जो बनाई ओन कुतुब शाह और उनके बच्चों ने वहाँ पे। यहाँ से फिर आगे तबलीग का सिलसिला शुरू होता है और तबलीग के सिलसिले में ये शहाबुद्दीन घौरी के साथ जो इनके बेटे हैं वो जिहाद में भी शरीक हुए और उन्हें सपोर्ट की। इनके हाथों पे खोखर कबीले ने इस्लाम कबूल किया। बरसगीर के और बहुत सारे कबाइल हैं जो नौ मुस्लिम जिन्होंने हज़रत ओन कुतुब शाह के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। ओन कुतुब शाह वापस बगदाद चले गए, वहाँ पर उनकी वफ़ात हुई। अब्दुल्ला घोड़ा यहाँ पे रहे, मोहम्मद कंदलान रहे, इनके भाई और जो बाकी शादियाँ हुई ओन कुतुब शाह की, जो मौलवी नूरुद्दीन साहब ने 4 शादियाँ लिखी हैं टोटल और उसमें से 11 बेटे लिखे हैं, जिसमें से औलाद के जो शवाहिद हैं वो ज़्यादा अब्दुल्ला घोड़ा, मोहम्मद कंदलान, ज़मान अली खोखर और मुज़म्मिल अली कलखान के हैं और इन चारों की औलाद कसरत से हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब एक और अलमिया ये है कि जो असल अवान है वो तो तादाद में बहुत कम है। अब पंजाब के जितने भी या कश्मीर के हज़ार के जितने लोग हैं वो सब क्लेम करना शुरू हो गए हैं, जिन्होंने भी ओन कुतुब शाह के हाथ पे इस्लाम के लिए वो भी अवान बन बैठे हैं। तो जिनके पास सरकारी रिकॉर्ड जो 1860 से लेकर 1931 के दरमियान जो सरकारी बंदोबस्त अंग्रेज़ों ने किए हैं उसमें उन्होंने कौमियत लिखी है। उस वक्त तक 5 लाख टोटल अवान थे दुनिया में। अगर तो वो रिकॉर्ड किसी के पास है और उसमें अवान लिखा हुआ है तो इदारा अफकारुल अवान उसको अवान तस्लीम करता है। बाकी वो होंगे अवान, हम उनको रिजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि उनको हम मुसद्दका अवान मानते हैं। अब रह गई बात कि बाकी जो अब्दुल्ला घोड़ा है उनको शहीद कर दिया गया, उनके आगे औलाद वादी सून में आबाद है। जो मोहम्मद कंदलान है उनकी औलाद कलर कहार और बनहार का जो इलाका है वो नीचे सरगोदा तक का ये बेल्ट सारा कंडान गांव अभी भी वहाँ पे मौजूद है और ये बहुत ज़्यादा मतलब इनकी। ज़मान अली खोखर की औलाद जो है सरगोदा को कराना जंग हाफजाबाद इस बेल्ट में है और इवन के ये जो पिंड दादन खान का बेल्ट बनता है यहाँ पे भी है। मोहम्मद अली चौहान की औलाद का भी कहा तो जाता है, लेकिन आज तक हमें कोई सरकारी रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिला जिससे मोहम्मद अली चौहान की औलाद तस्दीक होती हो। वो भी रोहतास किला और जेलम के इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई ऐसा रिकॉर्ड हमें पेश नहीं किया। तो ये अवानों की एक मुख्तसर सी हिस्ट्री है। इससे आगे अवान बढ़े और अवानों का जद्दी इलाका वादी सून है। जब भी कोई राइटर, कोई मुसन्निफ कहीं पे भी किसी भी कबाइल पे तारीख लिखते हैं तो उनको चाहिए कि वो सबसे पहले इलाका वादी सून में रब्ता करें, वहाँ की रवायात चेक करें, वहाँ की कुतुब चेक करें, क्योंकि अब कोई बंदा चाहे कहीं पर भी अवान क्लेम कर रहा है तो जब तक उसका जद्दी तलक वादी सून से नहीं होगा तो उसका नस्ब साबित नहीं होगा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कोई बेशक वादी सून के बारे में
जो मर्जी कहता रहे, लेकिन ये एक हकीकत है और नसाबा के नज़दीक यही एक मुसद्दका चीज़ है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि हमारे पास अब्दुल्ला गोड़ा की जाए शहादत वहाँ पे जहाँ पे अर्जी मदफन है वो मौजूद है, और ये सबसे बड़ी ज़मीनी हकीकत है पाकिस्तान के अंदर और बल्कि बरसगीर के अंदर कि अब्दुल्ला गोड़ा जो शहीद हुई उसके बाद यहाँ पे 13 माह तक दफन रहे, उसके बाद मैयत बगदाद ले जाएगी इंतकाम लेने के बाद। हमारे पास साहिब मज़हार बुज़ुर्ग हैं, सिलसिला कादरिया के बुज़ुर्ग हैं, बीसियों। मैंने अपनी किताब उम्दतुल अवान के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। उम्दतुल अवान में बड़े अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें, उनकी शजरजात, उनकी तफसील लिख दी है। साहिब मज़हार बुज़ुर्ग किसी कबीले का होना नस्ब के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि शजरा या बाकी चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपको वादी सून से मिल सकती हैं। अगर कोई बंदा खुले जहन के साथ तासुब से हट के, मसलक से हट के, ये सारी चीज़ें एक साइड पर रख के आके तहकीक करना चाहे तो वादी सून में आपको पूरी अवान हिस्ट्री मिल जाएगी। किसी झगड़े की ज़रूरत नहीं है। ये जो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के इधर उधर सो कॉल्ड किस्म की तंजीमें बना के ये जाली लोगों को भर्ती कर रहे हैं, ये कौम के लिए तमाशा बन रहे हैं। और मेरी ये आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग काइंडली जब कोई इस किस्म की तहकीक देखे तो आंखें बंद ना कर लिया करें, उसके ऊपर सवाल करें, अगर वो गलत है तो उसको रिपोर्ट करें। शुक्रिया।